ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम कल चैप्टर 3 हेरिडिटी पढ़ रहे थे, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स भी हम इसको कह सकते हैं। जेनेटिक्स में एक्चुअली हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की। जेनेटिक्स वर्ड हमने देखा था कि बैटसन ने दिया था सबसे पहले, उसके बाद में एक जीन वर्ड से ये बना हुआ है। हेरिडिटी क्या होती है कि पेरेंट्स से आने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि एक साइंटिस्ट आया था मेंडल, उसने सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करी। मेंडल ने ही को ही हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और जो बैटसन है उसको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि इनका जो 7 कैरेक्टर्स के ऊपर इन्होंने अपना क्रॉस करवाया। क्रॉस के बाद में हमने देखा था कि क्रॉस करवाने के बाद भी इनकी जो पब्लिश हुआ 1854 के अंदर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया था, और समथिंग 1863 में इन्होंने अपना पब्लिश करवाया था। बट उस टाइम पे इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो पाने की वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। तो इसके बाद में हमने इसकी क्या देखी थी, रीडिस्कवरी देखी थी, रीडिस्कवरी, जिसमें हमने 3 साइंटिस्ट का नाम देखा था, कार्ल कोरेंच, ह्यूगो डी व्राइस एंड एरिन वॉन टैस्मार। उसके बाद में हमने कुछ जेनेटिक्स के कुछ वर्ड्स देखे थे जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। जैसे हम बात करें कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, उसके बाद में एलेल्स क्या होते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि फैक्टर वर्ड दिया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या नाम दिया? फैक्टर। इन जीन्स का नाम ही फैक्टर दिया, लेकिन बाद में ये हमने इनको क्या पढ़ा, हमने बाद में इसको जीन पढ़ा। तो फैक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, जीन हम आज पढ़ते हैं। और जीन के 2 पार्ट होते हैं। जैसे सपोज हम कोई भी हम जीन लेते हैं, जैसे टॉल का हम जीन लेंगे तो उसकी ये एलेल्स कहलाते हैं। तो ये इसके एक जीन के 2 एलेल्स कहलाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डोमिनेंट की, तो हमने देखा था कि जो F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर शो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। F1 जनरेशन के बाद में अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस वापस से करवाते हैं तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बहुत ज़्यादा शो होता है। रिसेसिव कैरेक्टर वो होता है जो क्या F1 जनरेशन के अंदर शो नहीं होता है। फिनोटाइप किसी को हम बाहर से देख के बताएं ये कैसा दिख रहा है, वो जैसे कोई लंबा दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, तो वो कहलाता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब हम उसकी जब इंटरनल स्टडी करेंगे, उसके जीन की स्टडी करेंगे, तो वो कहलाता है उसका जीनोटाइप। उसके बाद हमें कुछ और वर्ड देख रहे हैं। जैसे हम बात करें तो पहला इसके बाद का जो वर्ड है वो आता है हमारा होमोजाइगस कैरेक्टर्स। होमोजाइगस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और जाइगस का मतलब कैरेक्टर। होमो जाइगस, होमो का मतलब होता है सेम। जैसे अगर हम बात करें इस तरीके के, अगर हमारे गैमेट हैं तो वो क्या होंगे, होमोजाइगस। लेकिन अगर हमारे एलेल्स दोनों सेम है, ये एलेल्स, और अगर जैसे ये है डॉर्फ के, ये तो हो गए टॉल के, और ये हो गए डॉर्फ के, तो अगर इनके जो एलेल्स सेम हैं तो क्या करेंगे, होमोजाइगस। और अगर इस तरीके से हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये कहलाता है हमारा हेट्रोजाइगस। तो इस तरीके से हम आगे और देखते हैं। कई सारे ऐसे जेनेटिक्स के वर्ड हैं जो जिनको हम वोकैबुलरी कह सकते हैं, या फिर इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उन चीज़ों की हमें आगे स्टडी करनी है। आगे हम देखते हैं। तो इसमें हमने कल देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा था। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि जब हम एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे हमने टॉल और इसके लिए क्रॉस करवाया है किसके साथ,
डॉल्फ के साथ, तो केवल एक ही कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कौन सा कि हमने केवल लंबाई के बारे में अध्ययन करके उसकी स्टडी को ही हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो सिंगल क्रॉस कराते हैं, जब हम सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम बात करते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई का मतलब होता है दो, और जब दो कैरेक्टर्स को आपस में मिलाकर टेस्ट करवाया जाता है, जैसे अगर हम बात करें, मेंडल ने कल 7 कैरेक्टर लिए थे जिनके अंदर फ्लावर की पोजीशन थी, फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर की बात करते हैं, तो उसने कहा था एक्सियल और टर्मिनल, और इसके बाद में इन्होंने उसकी कलर के बारे में बात करी थी, इसने पर्पल कलर, और यानी पर्पल को इन्होंने कैपिटल W से लिखा, और तो दो कैरेक्टर्स का जब एक साथ उसकी एक्सियल पोजीशन और उसका कलर फ्लावर का, तो जब दो कैरेक्टर्स को एक साथ क्रॉस करवाया जाता है तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही एक और क्रॉस आता है जिसे हम कहते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 3 कैरेक्टर्स को एक साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब कुछ और टेक्निकल टर्म्स है जो कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चंस के रूप में पूछ ली जाती है, जैसे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जैसे अगर बात करें बैक क्रॉस की, कि बैक क्रॉस क्या होता है, तो बैक क्रॉस की जब हम किसी F1 जनरेशन को, जैसे हमने कोई क्रॉस कराया कैपिटल T इंटू स्मॉल t, तो इसका ये गैमेट्स हैं, ये आया इधर से, ये आया और इन दोनों का क्रॉस होकर कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि ये हमारे पास बन गई F1 जनरेशन। जब ये F1 जनरेशन बनी, हम अगर इसको, ये जो पेरेंट्स हैं, अगर हम इस F1 को वापस से इन पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं तो कहलाता है हमारा बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। अगर हमने F1 जनरेशन को वापस पीछे ले जाकर पेरेंट्स के जीन से हमने अगर क्रॉस करवाया तो हम उसको कहते हैं बैक क्रॉस। दूसरी बात हमारे पास आती है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 जनरेशन होती है, इसकी हम रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ जब हम क्रॉस करवाते हैं तो वो हमारा होता है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। अब ऐसे ही एक और होता है आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस क्या होता है कि F1 की जब हमने क्रॉस करवाई डोमिनेंट पेरेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर के साथ, तो वो कहलाता हमारा आउट क्रॉस कहलाता है। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है पेरेंटल जनरेशन क्या होती है। तो पेरेंटल जनरेशन ये होती, जो फर्स्ट जनरेशन है वही पेरेंटल जनरेशन है। F1 जनरेशन जब पेरेंट्स का आपस में क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन होती है, उसके बाद अगर हम दोबारा क्रॉस करवा देते हैं तो वो F2 जनरेशन होती है। तो इस तरीके से अब कुछ दो और टर्म है, एक और मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड रेशियो। अगर हम मोनोहाइब्रिड रेशियो की बात करें तो ये हम जब इसका फेनेट स्क्वायर देखेंगे तब हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, तो अब हम उन लॉज पे चलते हैं। तो मेंडल के 3 लॉज कौन कौन से हैं। पहला लॉ की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता के नियम में हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मेंडल। तो अगर हम मेंडल के लॉ की बात करते हैं तो पहला नियम था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, ये पहली बात अगर हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब केवल एक ही कैरेक्टर का आपस में क्रॉस करवा रहे हैं।
दूसरी बात करें तो जब हमने कोई भी, अगर हम सबसे इजी एग्जांपल है तो टॉल हाइट का हम ले लेते हैं, या फिर हम उसके कलर का ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम करवाते हैं वाइट कलर के फ्लावर का क्रॉस करवाया हमने पर्पल कलर के साथ, तो ये होगी पैरेंट जनरेशन, ये हो गए इसके गैमेट्स, और जब इनका आपस में क्रॉस करवाया तो ये बना F1 जनरेशन। यानी F1 जनरेशन के अंदर हमारे बनेगा कैपिटल W और स्मॉल w। यानी कि अगर बात करें तो ये कौन सा कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर है पर्पल, और ये कैरेक्टर कौन सा है, वाइट कलर का। तो अगर इसमें देखें तो इसमें कौन सा ज्यादा, अब इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया ये वाला पर्पल, तो ये पूरा फ्लावर जबकि है इसमें वाइट वाला भी जीन, लेकिन फिर भी ये कौन सा फ्लावर होगा, पर्पल फ्लावर होगा। तो ये पर्पल फ्लावर होने की वजह से जो डोमिनेंट, अब इसको हम इस तरीके से समझे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, और इसमें क्या किया जाता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है F1 जनरेशन में वही शो होता है। F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर शो होगा, केवल डोमिनेंट। तो ये कौन सी जनरेशन हो गई हमारी, F1 जनरेशन। अब अगर हम इसी की F2 जनरेशन की बात करें तो हमने कल देखा था कि एक फिनेट स्क्वायर के थ्रू इसको किया जाता है। जैसे अगर हम इसके F2 जनरेशन बनाते हैं तो ये हमारी बन जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर एक मेल लिखा था, यहाँ पर फीमेल, ये मेल वाला साइन होता है, ये फीमेल वाला साइन होता है। अब अगर हम इसका क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस कैसे बनता है, इधर से पेरेंट का मेल का आएगा गैमेट, इधर से फीमेल का आएगा, तो कैपिटल W, और कैपिटल W क्या होता है, पर्पल होता है। इधर से कैपिटल आएगा, इधर से स्मॉल आएगा, तो कैपिटल और स्मॉल। यानी कि होगा तो कैसा, अगर बाहर से देखने पे हमें पर्पल नजर आएगा, लेकिन अगर एक्चुअल देखें तो ये हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये मोनोजाइगस, वो होमोजाइगस, क्योंकि सेम है तो होमोजाइगस, और ये अलग अलग कैरेक्टर हैं तो जीन है, तो इसमें एलेल्स जो हैं वो अलग अलग होने की वजह से ये हेट्रोजाइगस। यहाँ से देखें तो ये कैपिटल आएगा और मदर से ये स्मॉल आएगा। ये भी दिखने में तो पर्पल दिखेगा फिनोटाइप तो, लेकिन जीनोटाइप इसका हेट्रोजाइगस होगा, और यहाँ से भी स्मॉल और यहाँ से भी स्मॉल। तो अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो F1 जनरेशन के अंदर तो सारे के सारे कैसे थे, पर्पल थे। और अगर F2 जनरेशन की हम बात करते हैं तो इसके अगर हम फिनोटाइप रेशियो की बात करते हैं, फिनोटाइप का मतलब बाहर से देखने पे, फिनोटाइप रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, फिनोटाइप का मतलब हम यही तो लिखेंगे पर्पल, और उसके रेशियो में हमने व्हाइट लिखा। तो पर्पल कितने हैं इसमें, 1, 2 और 3, तो इसमें कितने होंगे, पर्पल होंगे, और व्हाइट कितना होगा, केवल ये एक इसमें क्या होगा, व्हाइट होगा। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा कि बाहर से, अब इस बाहर से देखा तो हमने पर्पल और व्हाइट कर लिया, लेकिन जब हमने इसको अंदर से देखा तो अंदर से देखने पे क्या पता चला कि प्योर व्हाइट तो इसमें एक और 2 इसमें ऐसे हैं जो कैसे हैं तो व्हाइट, सॉरी पर्पल इसमें एक है, और 2 इसमें कैसे, बाहर से देखने पे तो पर्पल है, लेकिन अंदर से देखने तो वो हेट्रोजाइगस पर्पल है, तो 2 वो हो गए, और एक इसमें क्या है, प्योर व्हाइट है। तो अगर हम फिनोटाइप रेशियो की बात करते हैं तो फिनोटाइप रेशियो तो कितना हो गया, 3:1, और जीनोटाइप रेशियो कितना हो गया, 1:2:1। तो ये जो है ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला लॉ ये था। अगर हम दूसरे लॉ की बात करते हैं तो वो आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरे लॉ की अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, तो ये हमारा सेकंड लॉ हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, या आप ग्रुप के अंदर रिप्लाई कर दीजिएगा। सेकंड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड लॉ कौन सा है हमारा, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी भी हम इसे कहते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि सेपरेट होना। क्या होना, सेपरेट होना। सेपरेट होना, सेपरेट कैसे होगा कि
पहली बात अगर हम इसकी करें तो ये भी बेस किसके ऊपर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर ये भी बेस है, हाँ सॉरी लॉ, ये भी कैसा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक ही कैरेक्टर के बीच में क्या कराएंगे हम, इसका क्रॉस कराएंगे। जैसे कि हम करवाते हैं कैपिटल टी और इसका क्रॉस करवाया हमने स्मॉल टी के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारी होगी F1 जनरेशन। अब जब हम इसका वापस से क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या होंगी, कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे अपने आप। कैसे, ये कैपिटल टी बन जाएगा और ये स्मॉल टी, तो ये आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं हुई इनको, आराम से ये सेपरेट हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि जब उसके एलेल्स, एक जीन के दोनों एलेल्स आपस में अलग अलग हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरी लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीसरा लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरे लॉ की अगर बात करें, तीसरा कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी की अगर बात करें तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इसको करवाते हैं, जैसे अब डाई हाइब्रिड है तो दो कैरेक्टर्स के बीच में करवाना पड़ेगा, दो कैरेक्टर्स के बीच में कैसे कराएंगे, कि पहली बात अगर हम करते हैं, मैं इधर कर देता हूं इसको, कि हमने कराया टॉल प्लांट और वाइट पोड के बीच में, तो इसके रिसेसिव कैरेक्टर क्या होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू। जब इसका गैमेट बाहर आया तो क्या बना, कैपिटल टी और डब्ल्यू, क्योंकि दो में से एक बाहर ले लेते हैं हम, और इसका बाहर आया तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब जब इनके क्रॉस हुए तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। ये हमारी हो गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की हम बात करें तो कैसी आएगी हमारे पास F1 जनरेशन, F1 जनरेशन आएगी कि एक कैरेक्टर टी आने की वजह से ये कैसा हो जाएगा हमारा, कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट हो जाएगा, और एक डब्ल्यू आने की वजह से हमारा कैपिटल डब्ल्यू यानी एक डोमिनेंट वाला एलेल्स आ जाने की वजह से ये कैसा होगा, वाइट कलर का इसका कोड आएगा। तो ये अगर हम बात करें तो कैसा हो गया, टॉल एंड वाइट। लेकिन जब इसका हम वापस से क्रॉस करवाते हैं तो वापस से क्रॉस कराने के लिए इसकी गैमेट कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इसका वापस से क्रॉस कराना है हमें। तो अब मैं करवा देता हूं, इससे ले लो, एक तरफ तो हमने टॉल वाले लिए, एक तरफ हमने ये ले लिया, तो इसका हमने करवाया तो इससे हुआ, और इसी का हमने जब इससे करवाया तो क्या बना, इससे करवाया तो कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू बना, इस वाले से कराया तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू बना। अब इधर टी हो गए, इधर तो दोनों हो गए, इधर ये वाला टी बचा, तो इसका हमने इसके साथ करवाया तो क्या बना, स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू, और साथ में जब इसका हमने इस वाले के साथ गैमेट एल के साथ करवाया तो क्या बना, स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू। तो ये चार हमारे पास क्या आ गए, गैमेट्स आ गए। अब इन गैमेट्स का हम क्या करेंगे, वापस से क्रॉस करवाएंगे। तो मैं वापस से इसका क्रॉस करा देता हूं, इधर करा देता हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मिटा के आप ये याद रखना, एक बार इसको मैं हटा देता हूं। तो मैंने यहां बना लिया कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। यही के यही कैरेक्टर हमारे कहाँ आएंगे, ये मेल के होंगे तो यही हमारे फीमेल के होंगे, और यही कैरेक्टर हमारा फीमेल का हो गया। अब इसका क्रॉस करवाते हैं। यहां से कैपिटल टी, यहां से कैपिटल टी, तो दो तो हो गए कैपिटल टी, यहां से कैपिटल डब्ल्यू, यहां से कैपिटल डब्ल्यू, तो हो गए दो कैपिटल डब्ल्यू, यहां से कैपिटल डब्ल्यू, यहां से कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू,
कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ बात करें तो कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ से बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल यहाँ से है स्मॉल यहाँ से है, इधर भी कैपिटल डब्ल्यू इधर भी कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। तो इस तरीके से जब हम क्रॉस करवाते जाएंगे तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू सॉरी स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। और जब हम इसका क्रॉस कंप्लीट करवाते हैं तो हमारे पास इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप तो आता है इसका हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, यानी बाहर से देखने पर ये हमें कैसा नजर आएगा, इसमें 9:3:3:1, ये इसका क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो होता है। अगर हम इसके जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तो वह आता है 1:2:4:1:2:1। तो ये इसका आता है जीनोटाइपिक। इसको हमने कैसे तोड़ा, 9 को हमने 5 और 4 में तोड़ लिया, 5 को फिर हमने 2 और 1 में तोड़ लिया, 3 के 1 और 2, 3 का 1 और 2, ये 1 का 1। तो ये आता है हमारा इसका। तो अगर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है कि ये जब कैरेक्टर थे तो टॉल वाला कैरेक्टर इस वाइट वाले पोर्ड के ऊपर कोई अपना प्रभाव नहीं डाल रहा, दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने आप से एक दूसरे से कैसे इंडिपेंडेंट हैं, इसी वजह से और इंडिपेंडेंटली अपना कैरेक्टर ये शो भी करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस हमने देख ही लिया। अब मेंडल्स के लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ आज का पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।